गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके नीचे लोग रात में जाने की हिम्मत नहीं करते थे। कहते थे वहां भैरवी नाम की एक औरत आत्मा के रूप में रहती है जो कभी इंसान थी, एक तांत्रिक जिसने काला जादू सीख लिया था। उसका नाम आज भी गांव में कोई जोर से नहीं लेता था। रात के समय जब हवा ठंडी और चांद बादलों में छुप जाता था, लोग कहते कि पेड़ के नीचे से अजीब मंत्रों की आवाज आती है। ओम, काल, प्रेत जैसी गूंज जो कानों में उतरकर रूह तक को हिला दे। गांव का एक लड़का था, आरव। उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। वह पढ़ा लिखा और आधुनिक सोच वाला था, लेकिन एक दिन उसने अपने दोस्त को चुनौती दे दी कि वह उस पीपल के पेड़ तक जाएगा और साबित करेगा कि यह सब अफवाह है। रात के 12 बजे आरव टॉर्च और कैमरा लेकर निकला। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। पेड़ के पास पहुंचते ही उसकी टॉर्च टिमटिमाने लगी। हवा अचानक ठंडी हो गई और उसके पैरों के नीचे मिट्टी जैसे हिलने लगी। कोई है यहां? उसने आवाज लगाई। सिर्फ सन्नाटा, फिर एक धीमी हंसी। तुम आ गए? आरव ठिठक गया। टॉर्च की रोशनी जब उसने पेड़ के नीचे डाली तो वहां किसी ने सफेद राख से एक गोला बनाया हुआ था। बीच में कुछ पुराने हड्डियों जैसे टुकड़े रखे थे और चारों ओर दिए जल रहे थे, लेकिन हवा चलने के बावजूद वो दिए बुझ नहीं रहे थे। अचानक पेड़ की जड़ के पास की मिट्टी हिलने लगी और वहां से किसी औरत के गले से निकलती सी आवाज आई। कौन तोड़ता है मेरा जादू? आरव का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कैमरा उठाकर रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखा, बस एक धुंधला साया जो उसके चारों ओर घूमने लगा। मुझे यहां नहीं आना चाहिए था, उसने सोचा और पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे अब रास्ता नहीं था। उसके चारों तरफ वही मंत्र गूंज रहे थे, काला, शून्य, रुद्र। हर मंत्र के साथ हवा और तेज होती गई। अचानक आरव को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पलटकर देखा। वहां एक औरत खड़ी थी, काले बाल बिखरे हुए, आंखें जलती हुई कोयले जैसी लाल और होंठों से खून टपक रहा था। तुमने मुझे जगा दिया है, उसने कहा। आरव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे जैसे जमीन गायब हो गई। वह गिर पड़ा और आंखें बंद कर लीं। जब उसने फिर आंखें खोलीं, वह एक अजीब जगह था। चारों ओर राख, जलते दिए और बीच में वही औरत मंत्र पढ़ रही थी। उसके आसपास कंकाल नाच रहे थे। आरव चिल्लाया, मुझे जाने दो। वह हंसी। अब तुम इस जादू का हिस्सा हो। तुम्हारा डर ही मेरा बल है। आरव ने देखा कि उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। उसकी उंगलियां काली हो रही थीं, सांस भारी हो रही थी। नहीं, नहीं, वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी। वह अब खुद उस काले घेरे का हिस्सा बन चुका था। सुबह गांव वालों ने देखा कि पीपल के नीचे राख का एक नया गुलाबना है और बीच में एक मोबाइल कैमरा पड़ा है। रिकॉर्डिंग ऑन थी। उसमें कुछ सेकंड की फुटेज थी। एक परछाई जलती हुई आंखों के साथ कैमरे के बहुत करीब आकर बोलती है, अब मेरी शक्ति पूरी हुई। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। घरों में अपने आप दिए जलने लगे। बच्चों के कानों में रात को मंत्र सुनाई देते। कई लोगों ने कहा कि अब भैरवी अकेली नहीं रही, उसने एक नया साथी बना लिया है, आरव। और अब हर अमावस की रात जब हवा रुक जाती है और पेड़ की डालियां हिलती हैं, तो दूर से दो आवाजें सुनाई देती हैं, एक मर्द की और एक औरत की। काला जादू कभी खत्म नहीं होता। भैरवी के काले जादू का असर अब सिर्फ उस पीपल के पेड़ तक सीमित नहीं रहा था। गांव के लोग धीरे धीरे एक अजीब डर से घिरने लगे थे। रात को जब भी हवा चलती, पेड़ों से राख गिरती और कोई ना कोई आवाज सुनाई देती। मैं लौट आई हूं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि आरव की आत्मा अब भैरवी की छाया बन चुकी है। जो भी उस पेड़ के पास जाता, वह लौटकर पहले जैसा नहीं रहता। कुछ की आंखें लाल हो जाती, कुछ चुपचाप दीवारों से बातें करने लगते और कुछ लोग बिना वजह मुस्कुराते हुए जंगल की तरफ चले जाते और फिर कभी वापस नहीं आते। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई, अनाया।
वह शहर से आई थी, पत्रकार थी और इस काले जादू की अफवाह पर एक रिपोर्ट बनाना चाहती थी। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन अनाया नहीं मानी। उसने कहा, अगर ये सब सच है तो दुनिया को जानना चाहिए। रात के समय वह कैमरा लेकर उस पुराने पेड़ तक गई। आसमान में बादल घिरे हुए थे और हवा में राख की गंध थी। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, जमीन पर बने पुराने गोले की जगह अब एक बड़ा ताजा बना हुआ गोला था। बीच में राख से बने दो नाम, भैरवी और आरव। अनाया ने कैमरा ऑन किया, लेकिन स्क्रीन बार बार ब्लर होने लगी। उसने झूम किया तो देखा, पेड़ की जड़ के पास दो साए खड़े थे। एक औरत जिसकी आंखें जल रही थीं और उसके पास एक लड़का, बिल्कुल आरव जैसा। यह तो मरा हुआ था, अनाया बड़बड़ाई। अचानक पेड़ की डालियां हिलने लगीं। उसने रिकॉर्ड करना चाहा, लेकिन कैमरा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर वही मंत्र गूंजने लगे, काला, प्रेत, रुद्र। इस बार आवाजें दो थीं, एक मर्द की, एक औरत की। अनाया डर गई, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोली, तुम लोग कौन हो? जवाब आया, हम वही हैं जिनसे दुनिया रोशनी छीनना चाहती थी। अब हम अंधेरा फैलाएंगे, जमीन हिलने लगी। अनाया के पैरों के नीचे से काली धूल उठी और उसके हाथों में लिपटने लगी। वह चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा पाई। उसके कैमरे की लेंस में अब सिर्फ एक चेहरा दिख रहा था, भैरवी का चेहरा, जो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। अब तू हमारी कहानी का हिस्सा बनेगी, भैरवी की आवाज हवा में गूंजी। तेरे जरिए दुनिया हमारे जादू को देखेगी। अगली सुबह गांव वालों ने अनाया का कैमरा उसी पेड़ के नीचे पाया। कैमरे की स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन एक रिकॉर्डिंग बची थी। वीडियो में सिर्फ एक दृश्य दिख रहा था। अनाया पेड़ के नीचे खड़ी है, उसकी आंखें लाल हैं और उसके पीछे दो परछाइयां मुस्कुरा रही हैं। उस दिन के बाद शहर के कई लोगों के फोन में वही वीडियो अपने आप दिखने लगा, जैसे किसी ने हैक कर दिया हो। लोग कहते हैं, जो भी उस वीडियो को पूरा देखता है, उसकी आंखों से हल्की काली धूल निकलती है और उसके सपनों में एक औरत मंत्र पढ़ती है। अब भैरवी और आरव उस पेड़ में नहीं रहते, वे अब उस स्क्रीन के पार चले गए हैं। हर कैमरे, हर फोन, हर रिकॉर्डिंग में बस एक धुंधली छाया के रूप में। कई लोग कहते हैं, रात में जब मोबाइल की स्क्रीन अचानक काली हो जाए तो उसमें कुछ सेकंड के लिए दो लाल आंखें झिलमिलाती हैं। वह संकेत है कि काला जादू अब डिजिटल बन चुका है, और अगर तुम उस वक्त डर गए या स्क्रीन को छू लिया तो तुम्हारा नाम भी उस गोले में जुड़ जाएगा। भैरवी, आरव और तुम। रात और भी गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छिप गया था और हवाओं की आवाजें किसी तिलिस्मी गान की तरह लग रही थीं। शालिनी की आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और उसके हाथों की नसों में काले धुएं की तरह कुछ बह रहा था। राज अब डर और हिम्मत के बीच फंस चुका था। वह जान चुका था कि यह अब सिर्फ एक इंसान की लड़ाई नहीं, बल्कि आत्माओं और जादू की टक्कर थी। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, पर तभी जमीन से काले धुएं के गोले उठने लगे। उनमें से कुछ चेहरों की शक्लें बनी। वे वही लोग थे जो इस गांव से गायब हुए थे। उनकी आंखें खाली थीं, होंठ हिल रहे थे पर आवाज नहीं निकल रही थी। शालिनी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, काल सिद्धम रक्त शक्ति। उसकी आवाज चारों ओर गूंज उठी और पेड़ कांपने लगे। राज ने तुरंत अपने दादा की दी हुई ताबीज को कसकर पकड़ लिया। ताबीज से एक सफेद रोशनी निकली। ये शक्ति तुझे भी निगल जाएगी, शालिनी ने आखिरी बार चिल्लाया। राज ने आंखें बंद कीं और वही मंत्र दोहराया जो उसके दादा ने सिखाया था, ओ काल भैरव रक्षाय नमः। अचानक सारा जंगल जलने लगा। आग नहीं, पर नीली लपटें। शालिनी का शरीर धीरे धीरे राख बनकर बिखर गया। उसके साथ ही वो सभी आत्माएं हवा में विलीन हो गईं। मिट्टी पर केवल उसकी पायल बची थी, जो अब भी हिल रही थी जैसे कोई अदृश्य शक्ति अब भी पास हो। राज घुटनों पर गिर गया। आंखों में आंसू और चेहरे पर डर और सुकून दोनों थे। सवेरा होते ही जब वह गांव लौटा तो सब कुछ शांत था, लेकिन जब उसने आईने में अपना चेहरा देखा, उसकी आंखों में हल्की सी
लाल चमकपन बाकी थी। क्या सच में काला जादू खत्म हुआ था या अब उस ताबीज में कोई और आत्मा बस चुकी थी?